दोस्तों नमस्कार। आज का दिन न्याय व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसको इतिहास में दर्ज करना ही होगा। दोस्तों, जिस तरीके से आज से 22 साल पहले 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के चलते 2000 दंगे में हिंदू मुस्लिम का दंगा देश का विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। उन्हीं दंगों के दौरान 11 लोगों ने मिलकर एक मुस्लिम महिला का जो कि गर्भवती थी उसके साथ में सामूहिक बलात्कार करते हुए उसके 2 साल के बच्चे को उसके सामने मार डाला, पटक के जमीन पर मार डाला। और इसके अलावा 7 लोगों के उसके परिवार के ही 7 लोगों को निर्दयता से बर्बरता पूर्वक काट डाला गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने उन 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये बात आज से 10-15 साल पहले की बात है। वो लोग जो अपराधी थे जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था वो लोग गुजरात की जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन 2022 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने 15 अगस्त के दिन 11 दुर्दांत अपराधियों को, जिन पे गैंग रेप और गैंग मर्डर का आरोप था, वो सजा काट रहे थे, उनको उनकी सजा की माफी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे थे। इसे कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। उस बात से उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी जिसके साथ 11 लोगों ने बलात्कार कर उसके बच्चे को मार डाला, उसके परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया और उसी के सामने वो 11 अपराधी शान से मुंह छेंटते हुए घूम रहे थे, अपनी आजादी को जश्न के रूप में मना रहे थे। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और उसकी आजादी की लड़ाई लड़कर वो सबके बीच में आजाद होके आए हैं। औरतों ने, अफसोस की बात तो यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को माला पहनाकर, उनका टीका लगाकर और उनके आने के उसमें मंगल गीत गाते हुए उनका टीकाकरण कर सम्मान किया। कितने अफसोस की बात है, एक महिला के साथ में इतना दुर्दांत कांड होता है और महिला ही उन अपराधियों का स्वागत करती है। ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो। लेकिन उस पीड़िता के बारे में सोचिए जिसके बारे में ये था कि उसके साथ, गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने सामूहिक और सरेआम बलात्कार किया। उसके उन 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ में बिल्किस बानो ने अपने सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के खिलाफ जो याचिका लगाई, उनके साथ में कम्युनिस्ट पार्टी की नेता सुभाषनी अली और उनके वकील और साथ में ही वृंदा ग्रोवर नाम की जो वकील हैं उनने भी इस मामले को पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में बिल्किस बानो का केस लड़ा और 17 महीने बाद, दोस्तों कितने अफसोस की बात है कि पीड़िता महीनों दर महीनों कोर्ट कचहरी के घूमती रही, चक्कर लगाती रही और 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में बिल्किस बानो के साथ न्याय करने का पूरा हक अदा किया है।
दोस्तों, ये बात उसके जो खामियाजा वो भुगत रही हैं, उसका कोई भी चीज, कोई भी उनका मुआवजा उनके लाइफ के साथ में, या उनकी जो बेइज्जती हुई पूरे समाज में, उसका कोई भी मुआवजा ठीक नहीं लगेगा। लेकिन उनको इस बात का जरूर संतुष्टि रहेगी कि उनके साथ जो बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फटकार लगी, साथ में गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को जो जोरदार तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे उनको राहत जरूर मिलेगी कि उनके साथ देर से ही सही लेकिन न्याय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें यह कहा है कि 11 अभियुक्तों को 2 सप्ताह के भीतर जेल में वापस जाना होगा। साथ में उन्होंने मोदी सरकार के साथ साथ गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में आपकी सरकार को कोई अख्तियार नहीं कि वो बलात्कारियों और हत्यारों के रिमिशन के लिए भी आप अपील कर सके। उन्होंने कहा ये मामला जरूर आपने के सुप्रीम कोर्ट के आगे भी झूठे तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि अपराधी जरूर गुजरात के थे, लेकिन सजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी, और सजा कई रिहाई का आदेश भी अगर होता तो मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से ही इसको आगे बढ़ाया जाता। लेकिन आपने ये तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट से छुपाया। पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर सभी लोग कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहे। खास तौर से बिल्किस बानो के मामले को लेकर अक्सर लोग यही कहते थे, शायद बिल्किस बानो को इस जन्म में तो न्याय मिलने से रहा। जिस तरीके से जो उनके मामले के प्रति लापरवाही दिखाई जा रही थी, उससे तो ऐसा ही लग रहा था। विपक्षी दल यानी कांग्रेस और टीएमसी आदि की पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से उठाते हुए ये दिखा दिया कि कोई भी मजलूम औरत के अगर साथ में कोई नहीं खड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा जुर्म है। वो कहते हैं ना कि 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक ईमानदार और सच्चरित्र जो व्यक्ति है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 महीने के पीरियड में मामले को बड़ी बारीकी से समझते हुए इस फैसले को अंजाम दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे कुछ कारनामे कर दिखाते हैं जिसकी वजह से पूरे समाज में थू-थू होती है। वैसे तो 2022 में 15 अगस्त के बाद इस मामले को लेकर बीजेपी की काफी फजीहत हुई, वहां की सरकार की काफी फजीहत हुई। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को भी इसमें बड़ा खरा खोटा लोगों ने सुनाया। लेकिन ये बात भी इतनी दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की तो मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के आगे इस मामले में ये नहीं बताया कि गृह मंत्रालय ने भी उन 11 अभियुक्तों की रिहाई के लिए स्वीकृति दी थी। जिस तरीके से गोलमाल तरीके से बीजेपी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन 11 मुजरिमों को छुड़ाने में जो सक्रियता दिखाई, उसको लेकर बड़ा अफसोस लगता है कि जो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि उस चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि गुजरात में जो चुनाव हुआ, ठीक 3 महीने पहले इन 11 लोगों की रिहाई का मतलब क्या था? इस रिहाई का सीधा मतलब था कि वो हिंदुओं का वोट अपने लिए, अपने समर्थन में करवाने के पीछे किया गया। जबकि ऐसा घिनौना पाप करने वाले अपराध करने वाले लोगों को तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा मिले उतनी कम है।
और उस पे भी 15 साल में कम से कम 8-9 साल तक तो आधे से ज्यादा दोषी पैरोल पर बाहर रहते हैं। दोस्तों, ये एक अजीब सा संयोग है कि बीजेपी सरकारें जहां जहां भी हैं वहां ऐसी ही घटनाओं का दीदार होता है। जैसे कि हरियाणा में बाबा गुरमीत राम रहीम पिछले 3 साल में कम से कम 2 दर्जन बार पैरोल पे बाहर आए। गुरमीत राम रहीम का हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि में बड़ा अच्छा खासा उनका प्रभाव माना जाता है। शायद इसी वजह से लोग आरोप लगाते हैं कि इन्हीं सब बातों को लेकर हरियाणा सरकार बार बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर बाहर करने आने की परमिशन देते हैं और वो बाहर आकर भाजपा का प्रचार प्रसार कर उनके उम्मीदवारों को जीत का सहरा बनवाने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से बाबा गुरमीत राम रहीम पे भी बलात्कार और हत्या के मामले हैं, लेकिन इन सब चीजों से भाजपा और भाजपा की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो चुनाव में जीत सबसे बड़ी चीज है। वो जीत को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने में कोताही नहीं करते हैं और ना आगे करेंगे। जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कार और परिवार के सामूहिक हत्याकांड को लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इन सब चीजों का इतना ज्यादा चर्चा था कि लोग आज भी उस किस्से को याद करके, उस दुर्दांत अपराध को याद करके आंखों में पानी आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोग भी देश में हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि उनके सपोर्ट में, उनके बचाव में पूरी सरकार और पार्टी खड़ी रहती है। कितने अफसोस की बात है, एक महिला, खास तौर से उस जाति विशेष की महिला के साथ में ऐसा मिलकर करते हैं और पार्टियां उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं। जैसा इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में 2018 में 8 साल की बच्ची के साथ में, कठुआ जिले में मंदिर के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ आधा दर्जन लोग बलात्कार करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उसका निर्दयता से हत्या करने के बाद उसके शव को जंगलों में फेंक दिया जाता है। और तब भी भाजपा उस अपराध में शामिल लोगों के बचाव में मोर्चा निकालती है। कितने अफसोस की बात है। ये एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को नीतिवान, चरित्रवान और संस्कारशील पार्टी बताती है, साथ में वो श्री राम के भक्तों में अपना ये मानते हैं कि हमसे बड़ा भक्त नहीं बल्कि श्री राम और रामायण पर हमारा ही एकाधिकार है। वो किसी और के लिए रामायण या राम मंदिर की बात करते हैं, किसी को देखते हैं तो वो उनको पछता नहीं है। और उनके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं में ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी महिला के प्रति ऐसी गंदी भावना रखते हैं, साथ में उसके साथ दुराचार करने से भी नहीं चूकते। और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का है कि पार्टी ऐसे लोगों के बचाव में उतर जाती है, मोर्चा निकालती है। कितना अफसोस की होता है जब ये पता चलता है कि कार्यकर्ता ही है, भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं जो बलात्कार में सबसे आगे रहते हैं। अभी ताजा मामला पिछले साल 2023 नवंबर में 1 नवंबर को बीएचयू में महिला, एक आईआईटी की पढ़ने वाली छात्रा के साथ में बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। इतना ही नहीं, उसका नग्न वीडियो बनाकर धमकाया जाता है कि अगर तुमने किसी को इस बात की जानकारी दी तो तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा। और एक बार फिर भाजपा के कार्यकर्ता, ये तीनों लड़के जिसमें कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद अभिषेक चौहान,
ये तीनों ही वाराणसी भाजपा के प्रमुख नेता हैं। ये सोशल मीडिया में इनको जिला स्तर के अधिकारी हैं और वो ऐसे घिनौने अपराध में पकड़े गए। लेकिन अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्र का मामला होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने इस गंभीर मामले पर भी अपनी चुप्पी जारी रखी। वैसे तो वो इसी तरीके से मणिपुर पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। ओलंपिक महिला विजेताओं को दिल्ली की धरती पर, दिल्ली में जंतर मंतर पर बूटों से कुचला जाता है। दिल्ली पुलिस के जवान उनको सड़क पर घसीटते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। इसी तरीके से और भी कई मामले हैं जहां प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। लोगों को उनकी चुप्पी बहुत ही अखरती है। दोस्तों, इस तरीके से जो देखा गया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए वो सभी हथकंडे अपनाती है जो किसी अन्य पार्टी के लिए सोचना भी अशोभनीय है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आभारी रहूँगा। नमस्कार।